Assalamu alaikum, Iqbalians. We are here for third lecture of science class 7th. Today our topic is transportations. Transportations the इसकी definition करेंगे the supply of food, water, oxygen and removal of the waste from our body is called a transportations. नकलो हमल इसे कहा जाता है उर्दू में. डेफिनेशन में दोबारा रिपीट कर देता हूँ. द सप्लाई ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज़ कॉल्ड आ ट्रांसपोर्टेशन. अब देखें जो है इसमें जो सप्लाई करेगा वो सबसे ज़्यादा ब्लड के ज़रिए सप्लाई होगी, सारी फूड की भी, वाटर की भी और ऑक्सीजन की भी, और इसकी रिमूवल भी ब्लड के ज़रिए ही होगी. तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से हम इसको रिमूव करेंगे और फेसिस वगैरह हैं और जो है वेस्ट मटेरियल जो हो गया. तो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. तो द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ इन आवर बॉडी सर्व्स दिस पर्पस. इस मकसद के लिए ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है या निज़ाम दौरान खून कहा जाता है वो ये काम सर अंजाम देता है. अगर निज़ाम दौरान खून को देखा जाए, आवर सर्कुलेटरी सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड होगा, ब्लड वेसल्स होंगे, हार्ट होगा. इस पर जो है ये निज़ाम मुश्तमिल होता है जिसे हम ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम देते हैं. अब सबसे पहले यहाँ पर मैं हार्ट को डिस्कस करना चाहूँगा. पहले तो हार्ट है क्या? हार्ट आवर हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज़ ऑफ आवर फिस्ट. हमारी मुट्ठी की जो है साइज़ का एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे चेस्ट में जो है मौजूद है. और जो है इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये जो है खून को, जो कि हमारे जिस्म में 3 से 4 लीटर के दरमियान ब्लड होता है, इसको सर्कुलेट करता है पूरे जिस्म में. अल्लाह ताला का ये निज़ाम है. और मे बी 1 मिनट लगाता है. 1 मिनट के अंदर अंदर 3 से 4 किलो खून को सर्कुलेट करता है. वो हार्ट से दोबारा पूरे जिस्म से होकर दोबारा हार्ट में आता है. तो अगर स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो हार्ट जो है शेप एंड साइज़ फिश साइज़ का है, मस्कुलर ऑर्गन है. तो ये आवर चेस्ट जो है, हमारी जो छाती है इसके नीचे ये मौजूद होता है और लेफ़्ट साइड पर होता है. 4 चैम्बर्स पर मुश्तमिल होता है. 2 ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं, खाने होते हैं जिन्हें लेफ़्ट एंड राइट एट्रिया या जमा एट्रियम कहा जाता है. वाहिद एट्रियम कहा जाता है. जमा एट्रिया और वाहिद एट्रियम कहा जाता है. इसी तरह जो है नीचे वाले 2 चैम्बर जो हैं, 2 लोअर चैम्बर्स, लेफ़्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स कहा जाता है. अब देखें जो है वेंट्रिकल्स आर लार्जर देन एट्रिया. जो वेंट्रिकल्स होते हैं, नीचे वाले जो खाने हैं, वो एट्रिया से बड़े होते हैं. अब अमूमन ये होता है कि हमारा जो है जो हार्ट है ये वर्क्स जस्ट लाइक अ पंप करता है. जैसे ही पंप करता है तो एक साथ ऊपर वाले एट्रियम एक साथ सिकुड़ेंगे, ठीक है. वो पुश करेंगे ब्लड को नीचे वाले वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स भी एक साथ सिकुड़ेंगे और वो जो है खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में वो खून को सप्लाई करेंगे. ये नहीं है कि एक खाना सिकुड़ेगा फिर दूसरा फिर तीसरा, ऊपर वाले एक साथ फिर नीचे वाले एक साथ. अगर बोथ एट्रिया कंट्रैक्ट एट द सेम टाइम, मैंने लिखा हुआ है, और ये ब्लड जो है वेंट्रिकल में भेज देंगे. अब देखिए वेंट्रिकल और एट्रिया के दरमियान जो है एक वाल्व होता है जो वन वे ट्रैफिक की तरह काम करता है कि एट्रिया से या एट्रियम से वेंट्रिकल में तो ब्लड आ सकता है. जो है मकसद है एट्रियम से एंड वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व होता है. ये फ्लोइंग ब्लड इन वन डायरेक्शंस, मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल में तो आ सकता है लेकिन कभी भी वेंट्रिकल से आर्ट्रियम में नहीं आएगा. ये वन वे ट्रैफिक है, एक साइड से जाएगी.
अगर हम देखें, अब राइट एट्रियम है और जो है राइट एट्रियम की हम बात करते हैं, तो फिर लेफ्ट एट्रियम की भी बात करेंगे। तो राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। अब साफ ज़ाहिर है, राइट जो है हमारा जो दिल का दायां हिस्सा है, आर्ट्रियम है, वो ब्लड जो है वसूल करेगा जो जिस्म से आया हुआ होगा। जिस्म से वापसी पर जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या इसको गंदा खून कहा जाता है। गंदा खून से मुराद ये है कि उसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है, क्योंकि पूरे जिस्म में सेल्स में जो है ऑक्सीडेशन होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाती है, लिहाजा ये वो खून होता है जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है, इसलिए इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। फ्रॉम बॉडी से ये रिसीव करेगा। अब बॉडी से ये जब रिसीव करेगा तो साफ ज़ाहिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल जो है ये जो है पल्मोनरी आर्टरीज लिखा है, पल्मोनरी आर्टरीज के लिए ज़रिए ये उस ब्लड को साफ़ होने के लिए लंग्स में भेज देगा। किस में भेज देगा? लंग्स में भेज देगा। वहाँ पर क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो इन करते हैं हवा को अपने अंदर, तो उसमें ऑक्सीजन भी मौजूद होती है, तो लिहाजा ऑक्सीजन जो है उसके ज़रिए, लंग्स के ज़रिए जो है वो खून में शामिल हो जाएगी। तो इस तरह पल्मोनरी आर्टरीज़ जो है, जो हार्ट से, क्योंकि उसे जो हार्ट से खून ले जाने वाली नालियाँ होती हैं उन्हें आर्टरीज़ कहा जाता है। और आर्टरीज़ जो है साफ ज़ाहिर ये भी खून जो है हार्ट से बाहर ले गई हैं, तो लंग्स की तरफ बेशक ले गई हैं साफ़ होने के लिए, लेकिन ये कहलाएंगी आर्टरीज़। पल्मोनरी आर्टरीज़ तमाम जो है आर्टरीज़ जो है में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मास सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। पल्मोनरी आर्टरीज ऐसी आर्टरीज होती हैं जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एंड दे कैरी the blood from her towards the lungs where they get more oxygen, and that after that the blood is called oxygenated blood. It means rich in blood, rich in oxygen. तो उसके बाद जो है फिर जो है लंग्स जो है पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए इसको लेफ़्ट एट्रियम में भेजेगा। लंग्स जो है पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए इसको लेफ़्ट आर्ट्रियम में भेजेगा। लेफ़्ट आर्ट्रियम से फिर ये लेफ़्ट आर्ट्रियम से फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा। उस वहाँ से जो है फिर आगे जो है ये जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को पहुंचा दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसके चार खाने थे, मैंने बताया किस तरह ये काम करेंगे। और उसके बाद जो है ये मैंने डायग्राम में इसमें लिखा हुआ है सारा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन्स मोर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन मैंने लिखा हुआ है। तो ये खून को जो है क्या करेगा, मकसद रिच इन ऑक्सीजन ये खून होगा, फिर ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा और फिर आर्टरी के ज़रिए जो है ये खून जिस्म के तमाम हिस्सों में पहुंचा दिया जाएगा। आर्टरीज ब्लड पासिस थ्रू आउट द बॉडी, और ये आर्टरी जो है ब्लड को पासिस कर देंगी थ्रू आउट द बॉडी। उसके बाद ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स ऐसी नालियाँ होती हैं जो खून को पूरे जिस्म में ले जाती हैं, खून को पूरे जिस्म में ले जाती हैं। इनको जो है ब्लड वेसल्स का नाम दिया जाता है। ब्लड वेसल्स, इसकी डेफिनेशन में बताते चलूँ ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स जो है ट्रेवल्स थ्रू आउट द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। जितना भी ब्लड है वो ट्रेवल्स करेगा जो है ब्लड वेसल्स के ज़रिए पूरे जिस्म में। तो ये इस यहाँ की तीन यहाँ की टाइप्स दी गई हैं। सबसे पहले आर्टरीज़ दी गई है, फिर कैपिलरीज़ दी गई है, और थर्ड पे वेन्स दी गई है। तो आर्टरीज़ सबसे पहले आर्टरीज़ करेंगे। आर्टरीज़ आर दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टूवर्ड्स द बॉडी। तो एक तो अब इसका स्ट्रक्चर के लिहाज से बात करते हैं। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, थिक एंड फ्लेक्सिबल वाल्स होती हैं। इसकी वजह यह है कि एक जो है प्रेशर के साथ खून जो है नीचे जो है इन नालियों में जाएगा, तो ये एक तो थिक होती हैं, उसके साथ ये फ्लेक्सिबल भी होती हैं। और उसके बाद कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, जिसे हम कह सकते हैं, ये ब्लड को जो है जिस्म से हार्ट से जिस्म की जाने पे ले आती हैं।
पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसा कि मैंने पीछे बताया है कि पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो हार्ट से जो है खून को लंग्स की तरफ ले जाती हैं, तो वहाँ वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो लेकिन जो है बाकी आर्टरीज होती हैं वो रिच इन ब्लड, जो है वो उसमें जो है रिच इन ऑक्सीजन ब्लड होता है, जो तमाम आर्टरीज में होते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी के। आर्टरीज उसके बाद जो है आर्टरीज साफ ज़ाहिर पूरे जिस्म में फैल रही हैं। आर्टरीज डिवाइड एंड रीडिवाइड मैनी टाइम्स टू फॉर्म अ कैपिलरीज। मकसद है कि ये बार बार तकसीम होने से ये छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक जो है नालियों में या वेसल्स में तब्दील हो जाती हैं, जिन्हें हम कैपिलरीज़ का नाम देते हैं। अब कैपिलरीज़ के बारे में जो है स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं, छोटी जो है बिल्कुल छोटी छोटी जो है खून की नालियाँ हैं। अब इसमें इसकी बात बताई गई है कि ये रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं फ्लो थ्रू देम वन सेल एट अ टाइम। मकसद इतनी बारीक होती हैं कि रेड ब्लड सेल जो है वो सिर्फ एक जो है एक वक्त में एक इसके अंदर से पास हो सकता है। फूड एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज़ इनटू द सेल थ्रू देम। मकसद है इनके ज़रिए जो है जो सेल्स हैं उसके अंदर जो ग्लूकोज है या ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ होगी सेल थ्रू देम, और वहीं से इन्हीं के ज़रिए ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल्स ऑफ द सेल आल्सो डिफ्यूज़ थ्रू देम। और उसके बाद ये जो है मज़ीद फिर जो है इनके लास्ट स्टेज पे ये जॉइन टू फॉर्म अ वेंस बनाती हैं। अब वेंस ये वो नालियाँ होती हैं जो जो ब्लड को जो है इकट्ठा करके दिल की जानिब ले जाती हैं। अब वेंस के बारे में बता रहे हैं, कैरी ब्लड बैक टू हार्ट, कैरी ब्लड बैक टू हार्ट, कैरी ब्लड बैक टू हार्ट। pulmonary veins have oxygenated ब्लड मकसद कि यहाँ पर तो पल्मोनरी वेंस मैंने कहा, तो क्योंकि जो है वेंस में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जिस तरह मैंने कहा कि पल्मोनरी आर्टरी जो है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो बाकी तमाम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी तरह ये जो नाली है, क्योंकि ये लंग्स से ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये लंग्स से ब्लड को हार्ट की तरफ लाती हैं, क्योंकि हार्ट की तरफ जिस्म से खून लाने वाली नालियों को वेंस कहा जाता है। तो पल्मोनरी वेंस में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, रिच इन ऑक्सीजन ब्लड होता है, और एंड ट्रांसपोर्ट इसका लिखा हुआ है एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग्स टू हार्ट की तरफ ये जाती हैं। तो ये वेंस हैं। तो उसके बाद जो है मैंने थोड़ी छोटी सी डायग्राम बनाई हुई है, अगर आप देखें तो मैंने कोशिश की है कि ये सही बन जाए। बहरहाल ये हमारे पास देखिए रेड जो जितना भी रेड है ये हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और मैंने ब्लू कलर में भी कुछ जो है बनाया हुआ है। तो इसमें हमारे पास जो है कि इन नालियों में हमारे पास क्या होगा, वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड होगा। राइट लेफ़्ट आर्टरियम है और लेफ़्ट वेंट्रिकल होगा, क्योंकि इन दोनों में हमेशा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इन दोनों के दरमियान ये वाल्व्स दिखाया गया है, यहाँ पर ये निशान ये वाल्व्स दिखाया गया है। ये वाल्व जो है क्या होगा कि वेंट्रिकल से जो है लेफ़्ट आर्टरियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ही जाएगा। ये नहीं है कि लेफ़्ट से राइट में, राइट से लेफ़्ट। लेफ़्ट वाला लेफ़्ट वेंट्रिकल में खुलेगा, राइट वाला राइट वेंट्रिकल में खुलेगा। तो राइट आर्टरियम है और इसके दरमियान वाल्व्स हो गए। ये वाल्व जो है ये वाली जगह वाल्व जो है फिर वो वेंट्रिकल में खुल जाएंगे, ये वेंट्रिकल में खुल जाएंगे वाल्व्स, और राइट वेंट्रिकल्स हो गया। तो इट मीन्स कि जो हमारा हार्ट है 4 चैम्बर्स पर मुश्तमिल है जो है, और इनके दरमियान दोनों चैम्बर्स के दरमियान जो है वो वाल्व होते हैं जो खून के एक तरफा बहाव को कंट्रोल करते हैं। इट मीन्स फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल, तो खून बहेगा, फ्लो करेगा, लेकिन वेंट्रिकल से आर्टरियम की जानिब खून कभी भी नहीं होगा। तो आखिर में कुछ होमवर्क है, थोड़ा सा देखें। व्हाट इज़ हार्ट, राइट स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, what is the pulmonary artery, what is pulmonary vein, what are arteries, what are capillaries। तो ये कुछ होमवर्क है जो आप लोगों ने करना है, और होमवर्क के लिहाज से कुछ हिदायत सुन लें कि आपके 4 लेक्चर हो रहे हैं, उर्दू, इंग्लिश और
रियाज़ी और मैथ और ये चार मुख्तलिफ लोग इन होमवर्क्स को चेक करेंगे। तो लिहाजा आपसे गुज़ारिश है, जब आप शीट्स पे ये काम कर रहे हों तो जहाँ पर साइंस का काम ख़त्म हो जाए, बाकी शीट्स पे किसी और चीज़ का काम ना करें, उसको वैसे छोड़ दें। इसी तरह नई शीट्स के लिए नए सब्जेक्ट नई शीट्स का इस्तेमाल करें। इसी तरह जो है उर्दू है, उर्दू ख़त्म करने के बाद उस पे इंग्लिश का मत करें। आज जो मेरे पास असेंबल हुए जो सैटरडे को होमवर्क, तो लोगों ने ऐसे ही किया हुआ था कि जहाँ मैथ का ख़त्म हुआ वहाँ से साइंस का शुरू कर दिया, जहाँ से साइंस का ख़त्म हुआ वहाँ से जो है उर्दू का शुरू कर दिया, और जहाँ पर उर्दू का ख़त्म हुआ वहाँ पर उससे आगे इंग्लिश का शुरू कर दिया। तो मुझे उनको अलग करने में बहुत दिक्कत हुई। तो लिहाजा आप लोगों को बताया जा रहा है कि जो भी काम करेंगे वो अलग-अलग शीट पर हो, ताकि वो मुख्तलिफ टीचर्स जो चेक करने वाले हैं उनके पास ईज़िली पहुँच सकें और मिन्यूटली आपका होमवर्क चेक हो सके, आपकी करेक्शन की जा सके। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे। उम्मीद करता हूँ कि ये सारा जो है आपको समझ आया होगा, आप इसको याद भी करेंगे, होमवर्क भी करेंगे। आपका अल्लाह हाफ़िज़।